दो संबंधों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस। मैप में हम लोग देख रहे हैं कि एक सेट ए और एक सेट बी और एक सेट सी बनाया गया। उस सेट ए में ए आया हुआ है, सेट बी में बी आया हुआ है और सेट सी में सी आया हुआ है। और एक रिलेशन है कि ए से बी में आर है और बी से सी में रिलेशन यस है। तो ए से सी में रिलेशन को हम लोग यस ऑपरेशन आर कहते हैं। माना ए बी सी तीन समुच्चय हैं। आर जो संबंध है ए से बी में तथा यस बी से सी में दो संबंध हैं। दोनों संबंधों का संयोजन यस ऑपरेशन आर। ए से सी में एक संबंध है जो इस प्रकार परिभाषित होता है कि ए सी बिलोंग्स टू यस ऑपरेशन आर if and only if there exists B belongs to B such that AB belongs R and BC belongs to S। थ्योरम, माना ए बी सी तीन समुच्चय है जहां R सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी तथा यस सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, तो सिद्ध कीजिए कि यस ऑपरेशन आर का होल इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स ऑपरेशन यस इनवर्स। प्रूफ, माना ए सी बिलोंग्स टू यस ऑपरेशन आर। चूंकि ए सी बिलोंग कर रहा है यस ऑपरेशन आर में, तो इफ एंड ओनली इफ सी ए बिलोंग्स टू यस ऑपरेशन आर का होल इनवर्स। ये प्रतिलोम संबंध की परिभाषा है। पुनः सी ए बिलोंग्स टू यस ऑपरेशन आर का होल इनवर्स इफ एंड ओनली इफ ए सी बिलोंग्स टू यस ऑपरेशन imply that there exists B belongs to B such that AB belongs to R and BC belongs to S. By definition, if and only if there exists B belongs to B such that A belongs to R inverse and CB belongs to S inverse, imply that there exists B belongs to B such that CV belongs to S inverse and BA belongs to R inverse. Imply that if and only if there exists B belongs to B such that CA belongs to R inverse operation S inverse. So इसलिए CA belongs to S operation R का whole inverse if and only if CA belongs to R inverse operation S inverse, अर्थात यस ऑपरेशन आर का होल इनवर्स बराबर आर इनवर्स ऑपरेशन यस इनवर्स। एग्जाम्पल, आर एक रिलेशन दिया हुआ है तो हम लोगों को आर ऑपरेशन आर तथा आर इनवर्स ऑपरेशन आर का मान बताइए। यहाँ सबसे पहले आर का आर इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। जैसे दिया हुआ है कि 4 5 का 5 4, 1 4 का 4 1, 4 6 का 6 4, 7 6 का 6 7, 3 7 का 7 3। पहले रिलेशन के लिए आर ऑपरेशन आर हमको ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे पहले आर ज्ञात करेंगे, आर लिखेंगे और दोनों तरफ आर आर से संबंधित कर देंगे। संबंधित करने के बाद हम लोग इसके एलिमेंटों को डिनोट करेंगे। पहले
जो एलिमेंट आर है वो देखिए, पहले में 4 1 4 7 3 है, उसको 1 ग्राम में रख देंगे। फिर उसका सेकंड एलिमेंट 5 4 6 6 7 दूसरे में रख देंगे। फिर इसी प्रकार से फिर अगला में भी हम लोग बना लेंगे और प्रत्येक एलिमेंट जिससे रिलेटेड है उसको रिलेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि ए 5 से बिलोंग करता है लेकिन 5 किसी से बिलोंग नहीं करता, इसीलिए आर ऑपरेशन आर का कोई संबंध नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ देखिए 4 का जो है 6 से वेरी कर रहा है और 6 किसी से नहीं है, इस तरह से छोड़ देंगे। सिमिलरली अब 1 का 4 से संबंध है और 4 का 5 से संबंधित है, इसलिए 1 और 5 होगा। 1 का 4 से 4 का 6 से, यानी 1 और 6 होगा। अब देखिए 7 का 6 से 6 का किसी संबंधित नहीं है, 3 का 7 से और 7 का 6 से, इसलिए 3 और 6 होगा। यानी आर ऑपरेशन आर इज इक्वल टू, आप मॉड्यूलर कोष्ठक में ये सब लिख देंगे। इसी प्रकार से आर इनवर्स ऑपरेशन ऑफ आर का मान ज्ञात कर लेंगे।